और खालिद साहब, एक तो चीज़ ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये जो नजम साकी साहब ने बात की कि अगर किसी किस्म के भी कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तरफ जाते हैं तो उसमें जो वाहिद किरदार है वो ऐसा लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदा कर सकती है अगर उनके ताल्लुकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ठीक होते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर सबसे अच्छा ब्रेक थ्रू क्या अपने लिए अचीव कर सकती है? देखिए, जो हमारा ओवरऑल सियासी निज़ाम है ना, उसमें बहुत सी चीज़ें हो सकती है। पॉसिबिलिटीज़, फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। इम्पॉसिबल तो यहाँ कुछ भी नहीं है। रातों रात यहाँ निज़ाम चेंज हो जाते हैं और रातों रात एक बंदे का शनाख्ती कार्ड भी नहीं होता, वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन जाता है आके, उसको एयरपोर्ट पे शनाख्ती कार्ड दिया जाता है और उसकी शेरवानी सिलवाई जाती है ओथ उठाने के लिए। रातों रात वो काम होते हैं सारे। तो पाकिस्तान में तो मुमकिनात का मुल्क है और सियासी तौर पर तो बहुत कुछ होता रहता है। जहाँ तक मौजूदा हुकूमत की बात है, नजम साकी साहब ने जो बात की 2/3 मेजॉरिटी की अक्सरियत की, तो पीटीआई के पास वो मुझे एक किस्सा याद आ रहा था छोटा सा, कि एक बंदे के घर में चोरी हो गई। तो वो दो बाप था बेटा था, बड़े तगड़े थे, और एक चोर था, वो चोरी करके चला गया और उनको बांध भी गया। तो वो जब महल्ले वाले पूछने आए ना, उसने कहा कि यार आपके घर में चोरी हुई, तगड़े बंदे हो, एक चोर अकेला था। तो आगे कहते नहीं, चोर कल्ला नहीं सी, चोर ते डांग दो जने ते मैं ते बाबा कल्ले। तो वो जहाँ चोर और डांग दो हो जाए और बाबा और मैं कल्ले हो जाए, तो वहाँ पे फिर 26वीं तरमीम के जितनी मर्जी तरमीम आप करा ले, जितने मर्जी कानून बनवा ले, तो वो कोई ऐसा इशू नहीं है। ये चलता रहता है पाकिस्तान में। जो है चेंज होने की बात कर रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है इमरान खान वज़ीर आज़म बने। पीटीआई की हुकूमत बन सकती है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। रिजर्व सीट्स उनको वापस मिल जाएँ, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसले आ जाएँ, तो उनकी एक ऐसी अक्सरियत बन जाएगी कि वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलके या किसी और के साथ मिलके उससे बना ले। सलमान अकरम राजा बन जाएंगे प्राइम मिनिस्टर, क्या मसला है? या कोई और बन जाएगा, गौहर साहब बन जाएंगे, या शायद ये बिलावल साहब को सपोर्ट कर दे, वो बन जाएगा। तो वो विद इन तो हो सकता है, लेकिन ये हल नहीं है। हमारे सियासी मसाइल का हल नहीं है, हमारे प्रॉब्लम्स का हल नहीं है। हम बहुत अरसे से ये कह रहे हैं कि आपने अगर नए इंतखाबात कराएंगे और फेयर एंड फ्री कराएंगे, जो जिसको भी मैंडेट मिलता है उसको अगर हुकूमत मिलेगी, एक अवाम की सपोर्ट होती है, उसका बड़ा फ़र्क होता है। अभी आप अमेरिका में देखेंगे चेंजेस जो वो करना चाह रहे हैं, बड़ी इनकलाबी किस्म की, और अपने डीप स्टेट और सबको चैलेंज कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि अवामी सपोर्ट मौजूद है। इसलिए वो पूरा नहीं तो अपना आधा एजेंडा ट्रंप साहब किसी न किसी तरीके इम्प्लीमेंट कर जाएंगे तमाम तर ताकतवर लोगों के खिलाफ। तो ये असल में चीज़ें। जहाँ तक पीटीआई का अपना हिकमत अमली की बात हम करते हैं, अदालती हिकमत अमली में तो वही होगा जो नजम साकी साहब ने कहा, जब बादल होंगे तो वो सब कुछ फिर खैर ही खैर हो जाएगी, ठंडी बारिशें और सारा कुछ, ठंडी हवाएं चलेंगी, स्मोक भी छट जाएगी और सारा कुछ हो जाएगा, जैसे मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ सारा। उसमें कोई कानूनी और आइनी पहलू तो होते नहीं है ना, कुछ चीज़ें होती हैं उसमें, तो होता है कि ठीक है आज ये जो वो क्या दुल्हन वही जो पिया मन भाई, तो वो सूरत होती है। पीटीआई जो खुद करना चाह रही है, अभी उन्होंने जलसा किया है, वो बढ़के छड़के और बयान बड़े ज़ोरदार किस्म के आ रहे हैं, जा रहे हैं। आज भी बहुत सा कुछ कहा गया है। अब हिकमत अमली क्या होगी? क्या वो एहतजाज करेंगे? एहतजाज की नौइयत क्या होगी? क्या वो शहरों में निकलेंगे या फिर इस्लामाबाद का रुख करेंगे, धरना देंगे, कोई वो जो लॉन्ग मार्च टाइप होता है, या व्हील जाम की कॉल देंगे? वो है। दूसरी जो साथ साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन मौजूद है, जिसमें सारे ये लोग हैं, और 26वीं आईनी तरमीम भी आ गई, और उसको कहते भी हैं कि बड़ा आइन का सत्यानाश हो गया। हम भी कहते हैं जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो कंप्रोमाइज़ होगी, लेकिन उस प्लेटफॉर्म से कुछ नहीं हो रहा, कोई हरकत ही नहीं हो रही। वहाँ से कुछ होना चाहिए था ना। 26वीं तरमीम में एक जवाज़ तो बहरहाल मौजूद है, आपको एक तहरीक बनाने का, करने का, या कम अज़ कम जलसे जुलूस उसके खिलाफ को कंपेन तो करें आप। दूसरी चीज़ यह है कि JUI के साथ जो रवाबत हैं या वो चल रहे हैं मामलात, वो किस सूरत जाएंगे? मेरा ख्याल है अगर उनसे हो भी जाए सारा, अभी तहरीक का कुछ चांस मुझे लगता नहीं है, एहतजाज का भी इवन चांस नहीं लगता, क्योंकि एहतजाज का चांस तो बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि इस टाइम जो मुल्क के अंदर सूरत हाल है, स्मॉग की सूरत हाल है, और इससे 1-2 महीने तो है। लेकिन JUI एक चीज़ भी चाह रही है कि वो यकीन दहानी चाह रही है कि इमरान खान अगर कोई बात करते हैं तो वो यूटर्न ना लें। नहीं, यूटर्न का अभी तो उनके पास कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि वो पोजीशन में, उनको तो कोई सहारा चाहिए जिधर से भी मिल जाए, तो वो अभी तो नहीं लेंगे, वो तो फिर किसी टाइम पे जाके लेंगे। जैसे इस हुकूमत ने फजल रहमान साहब के खिलाफ यूटर्न ले लिया है, शायद वो भी हुकूमत में आके ले ले, तो वो तो होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ 2-3 चीज़ें ऐसी हैं। एक तो स्मोक तो एक वक्ती है, महीने 2 महीने बाद चढ़ जाएगी, लेकिन ये है कि एक तो
हुकूमती कारकर्दगी मेरा ख्याल है सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन वाली समझती हैं ऐसी है कि ये बहुत दिन निकाल नहीं सकेगी, ये अपने बोझ से गिर जाएगी। दूसरी जो है अदलिया के साथ जो उन्होंने मत्था लगाया हुआ है, तो वो भी एक सिचुएशन है। इसलिए मेरा ख्याल है अभी ये वेट करेंगे फौरी तौर पे शायद 2-4 महीने, फिर ये है कि ट्रंप की शायद डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ना हो, लेकिन ओवरऑल जो वो पॉलिसी अगर इम्प्लीमेंट करते हैं अमेरिका अपनी पॉलिसी कोई दुनिया के लिए जो उनका है ट्रंप लेके चलता है 2-4-6 महीने में बहुत सी चीज़ें उसकी वाजे होंगी, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा क्योंकि हमारा ट्रेड पार्टनर भी है और हमारे उसके साथ मरासिम कैसे रहते हैं IMF के साथ और अमेरिका के साथ कैसे रहते हैं उस पर बड़ा डिपेंड करता है। मेरा ख्याल है अपोजिशन भी वेट करेगी और एहतजाज और उस पर अभी फौरी तौर पर कोई नहीं जाएगी। राव खालिद साहब, ये पहले तो मराद बढ़ाई गई हैं, काम का बर्डन ज़्यादा है, तो उस हवाले से तनख्वाह भी ज़्यादा होगी। मुझे तो वो अगर प्रोपोर्शनल टू परफॉर्मेंस हो तो मुझे कोई हर्ज नहीं है कहने में, ज़ाती तौर पे कोई एतराज़ नहीं है। आप जितनी मर्ज़ी तनख्वाहें दे दें, जितना मर्ज़ी पैसे दे दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जब देख रहा था इसका सारा तो मेरा भी अंडरस्टैंडिंग यही थी जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट का कहा, लेकिन मैंने जो खबर पढ़ी है उसमें सिर्फ हाई कोर्ट्स का कहा गया कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिक्वेस्ट की थी हाउस रेंट बढ़ाने की कि 65,000 है तो उसको बढ़ाया जाए, तो उन्होंने ओवरऑल जो बढ़ाए अलाउंस और वो चीज़ें वो हाई कोर्ट्स का जिक्र आ रहा है। आई एम नॉट श्योर कि सुप्रीम कोर्ट के भी बरात में उसी तरह से उसी तनासब से इजाफा किया गया। लेकिन एक चीज़ है, टाइमिंग जो होती है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी मामले के लिए। जिस सूरत हाल में इस वक्त अदलिया और हुकूमत की ठनी हुई है और जो मामला चल रहे हैं 26वीं तरमीम और सारे एक यानी वकला के अंदर भी तशवीश पाई जाती है उस हवाले से, उस वक्त ये करना जो है ना वो अदलिया के बारे में एक कह ले के एलिमेंट ऑफ जो है ना नापसंदीदगी वो आएगा ज़रूर अवाम में, भले आप उस पर बात करें ना करें, लेकिन यह कि वो लोग सम टाइम लिंक करते हैं इन चीज़ों को कि ये शायद इसीलिए सारा बखेड़ा था, इसीलिए सारी गड़बड़ हो रही थी, ये खप डाली जा रही थी, शायद पैसे बढ़वाने थे, तो वो सारी चीज़ें। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से क्योंकि रिक्वेस्ट गई थी और 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की थे जिन्होंने लिखा, अब तहरीक इंसाफ के कहने पे उन्होंने लिखा, तो वो तो बहुत पहले जब हुआ था ये इंसिडेंट, जिस वक्त ये शुरू हुआ था उस वक्त चीफ जस्टिस बंदयाल थे, उनसे जाके वो मिले थे, तो चीफ जस्टिस बंदयाल को बड़ा सिंपैथेटिक समझा जाता था PTI के हवाले से, तो वो तो बड़ा अच्छा मौका था कि वो इसको टेकअप करते और सारे मामले को वो फिर पॉलिटिकली प्ले अप करते जिस तरह से होना चाहिए। उन्होंने उसको तकरीबन हशा भी कर दिया। वो फिर काजी फायद ईसा सीनियर पुणे जज थे, उनसे भी मिले जाके, उन्होंने भी कोई रिस्पांस नहीं किया। तो फाइनली उन्होंने जब सिचुएशन उन्होंने देखी अपने हिसाब से कि ये ऐसी है, तो उन्होंने फिर ख़त लिखा और उसमें भी उन्होंने कोई एहतजाज या उस तरह से नहीं था, उन्होंने डायरेक्शन मांगी थी सीनियर जुडिशरी से, ज़ाहिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो सरबराह हैं जुडिशरी के, उनसे मांगी थी कि हमें बताएं इस सूरत हाल में हम क्या करें, और इसके लिए अगर आप बुला लें एक इजलास तमाम जजेस का, अगर सिर्फ हमारा है तो फिर भी ठीक है, अगर बाकी लोगों का भी है तो इसको ओवरऑल देखा जाए और इसको एड्रेस कर दिया जाए और हमें तरीकाकार बता दिया किस तरह किया जाए। लेकिन जो मौजूदा मौजूदा चीफ जस्टिस है उनसे जो उनकी बात हुई है, फिर जुडिशल काउंसिल के इजलास में जो रेफरेंसेस वगैरह उनके खिलाफ जो दायर किए गए थे, तारिक जहांगीरी साहब के खिलाफ उनकी डिग्री का वो भी ख़त्म कर दिया गया, तो वो उस पर किया। फिर जो दूसरी बात सुनने में आ रही है वो ये है कि उन जजेस को कहा गया कि आपकी एक अथॉरिटी है एज जज तौहीन अदालत की, या आप तलब कर सकते हैं कोई बंदा ऐसी कोई करता है, इंटरफेरेंस करता है, कोई आपको फोर्स करता है, तो आप अपने इख्तियारात इस्तेमाल करें और आपको प्रोटेक्शन मिलेगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसकी पूरी। अगर मामला तय नहीं पाते आप मुझसे रब्ता कर लें, मुझे बताएं। ये इस किस्म की बातें सुनने में आ रही है कि चीफ जस्टिस साहब ने उनको कहा है। अब जहाँ तक 26वीं तरमीम के चैलेंज करने की बात है, वो तो है जुडिशल जो ओवरऑल कंट्रोल है उसका अगर गवर्नमेंट के हाथ में अगर जाता है तो ऑब्वियसली अदलिया की आज़ादी सल्ब हो रही है, उसमें वकला भी मुतासर होते हैं, आम शहरी भी मुतासर होते हैं, फंडामेंटल राइट्स के इश्यूज़ हैं उसमें, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये एक पटिशन दायर की है, मेरा ख्याल है बड़े सोच समझ के की है, चारों सूबों का एक नुमाइंदा उसमें मौजूद है। KP से मोहसिन दावड़ साहब हैं, पंजाब से मुस्तार नवाज खोखर हैं, सिंध से फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा हैं और बलूचिस्तान से अख्तर बेंगल साहब हैं, और सलाहुद्दीन साहब जो हैं सुना बहुत अच्छे वकील हैं, उनकी गुफ्तगू तो मैंने सुनी है प्रोग्राम्स में, उनके आर्गूमेंट्स बहुत ज़्यादा मुझे सुनने का इत्तेफाक नहीं हुआ,
लेकिन वो काफ़ी लॉजिकल हैं और इन चीज़ों को समझते भी हैं जी। और अच्छे पुरजोश किस्म के वकील हैं और कानूनी और आईनी लिहाज से बहुत स्ट्रॉन्ग उनकी बैकग्राउंड भी है। Right. तो वो देखें वो ये किस करवट बैठती हैं ये चीज़ें सारी मिल मिला के, लेकिन ओवरऑल जो सूरत हाल है जुडिशरी की मराहत हो कोई मसला नहीं है, लेकिन इंसाफ के लिए भी कुछ मराहत राव साहब, ये भी तो होता है ना, जब एक खबर ज़ेर बहस होती है, वो बहुत बात हो रही होती है, तो उसमें अगर कोई हल्की सी भी ऐसी खबर आए तो वो लिंक कर दी जाती है, वरना ये कुछ चीज़ें रूटीन की कार्रवाइयाँ भी तो हो सकती हैं।